हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये है नवरात्रि से पहले के किसी रैंडम डे की क्लिप है, जहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी थी लंच बॉक्स की। तो आज ना मैं अपने फ़ोन का डाटा क्लियर कर रही थी, तो मुझे ये क्लिप्स वहाँ पे मिली। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये आपके साथ मैंने शेयर नहीं की हुई हैं, और मैंने कोई ऐसा वीडियो भी नहीं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करी है। तो फिर मैंने कहा मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो एक सिंपल सी रेसिपी भी है इसमें, तोरी की सब्ज़ी की, और मॉर्निंग का रूटीन भी है, तो मे बी आपको पसंद आए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सुबह सुबह का समय है, मैं उठ चुकी हूँ। और ये वो टाइम था जब थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगनी शुरू हुई थी। तो सुबह उठो ना, तो मेरा घर क्योंकि ऊपर ही है, और अगर दरवाजे दोनों तरफ के खुले रहते हैं ना, तो हवा आती है। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टॉल ले रखा है, और वैसे भी नाइटी वाइटी पहने रहो तो थोड़ा सा ले लेती हूँ इधर उधर में। और यहाँ पे देखिए, ये पैन है जो चढ़ाया है मैंने, सरसों का तेल डाला था, वो स्मोक हो गया तो जीरा डाला है। उसके बाद ये एक प्याज और मिर्ची, ये मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली थी, वो मैंने डाल दिया। और ये है तोरी और आलू। तोरी मतलब नेनुआ भी बोला जाता है। और इसको मैंने ना अच्छी तरह से छील करके और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और उसमें मैंने एक आलू बिग साइज़ के वो भी काट दिए हैं। तो ये यहाँ पे आरोगी के पापा के लंच बॉक्स की हो रही है तैयारी। और इस टाइम तक आरू मेरे ख्याल से स्कूल जा चुका था, या नहीं गया था, मुझे ये भी नहीं याद है क्योंकि काफ़ी पुरानी क्लिप है। और यहाँ पे देखिए, उसके बाद तोरी और आलूओं को ना डाल करके आपको अपने प्याज और मिर्ची में अच्छी तरह से कट कर मतलब वो चला देना है। उसके बाद आपको इसको ढक देना है। अभी आपको इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना। और यहाँ पे देखिए, एक तरफ मैंने चाय रखी है बनने के लिए। तो चाय मेरी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। और सो करके ही अभी मैं उठी हूँ। सो करके उठने के बाद ब्रश वश करने के बाद सबसे पहला काम यही होता है, आरोगी के पापा का लंच ही तैयार करना होता है। और नींद में तो मुंह पे 12 बजे रहते हैं, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे कल रात ही दूध आकर के रखा हुआ था, और वो बॉयल नहीं हुआ था, तो यहाँ पे उसको भी मैं बॉइलिंग पे चढ़ा रही हूँ। और पुराना जो दूध बड़े वाले भगोने में था, तो उसमें चाय बन रही है। तो कभी कभी ना, जहाँ से हम दूध लेते हैं उनके पास हमें जब लेने में लेट हो जाता है, तो उनके पास कम ही रहता है, तो 1 किलो ही हमें मिल पाता है। तो फिर उसको ना मैं ये छोटे वाले भगोने में चढ़ा देती हूँ। और बाकी जब हमारा पूरा 1.5 किलो दूध आता है, तो वो छोटे भगोने में नहीं आता, उसको मैं बड़े वाले में ही बॉयल करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादा बर्तन ना जूठा हो, इसलिए बड़े वाले पतीले में जिसमें दूध था उसमें ही चाय बना ली है। और मीनवाइल यहाँ पे सब्ज़ी भी अपनी चेक करी है। तो यहाँ पे ना तोरी थोड़ी थोड़ी सी गल गई हैं, आलू तो अभी नहीं पके हैं, क्योंकि नमक भी नहीं था, और अभी तो ज़्यादा रखे हुए टाइम भी नहीं हुआ है। तोरी गल गई थी, उसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज़ हो गया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, ज़रा सा सब्जी मसाला, इतना मैंने डाला। और इस सब्ज़ी में ना टमाटर वगैरह अगर आप चाहो तो डालो, ना चाहो तो मत डालो, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये सिंपल सी तोरी की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है। और हरी सब्जियां जैसे जो बच्चे नहीं खाते हैं या लंच बॉक्स में नहीं ले जाते, उसमें एक आधी आलू वगैरह डाल करके अगर आप दे दो, तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो फिर मैं ना हर ऐसी चीज़ें जो आरोग्य के पापा को भी कम पसंद है और आरू को भी, तो उसमें आलू डाल करके बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, चाय मेरी बन गई और उसको मैं यहाँ पे छान ले रही हूँ। तो ये ना जल जल के चाय 1 कप ही बनी थी। एक्चुअली ना आज मतलब कभी कभी मैं जैसे सो के तुरंत उठी होती हूँ ना, तो तुरंत ही बिल्कुल चाय पीने का मेरा मन होता नहीं है। और होता भी है तो बहुत ज़रा सा होता है, मतलब ऐसे ग्लास भर के नहीं पी पाती मैं, क्योंकि उस समय काम भी करती रहती हूँ, उसके चक्कर में चाय ठंडी भी हो जाती है। तो कभी कभी मैं अपने लिए ना बिल्कुल थोड़ी ही चाय बनाती हूँ। तो यहाँ 1 कप जैसी चाय मैंने बनाई थी, उसमें से ज़रा सा मैंने ले लिया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए, मैंने रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए।
और देखिए चाय भी हो गई है और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट डन होने ही वाली है। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है, आटा लगा लेते हैं। फटाफट से आटा गूँथ के रख देंगे, उसके बाद रोटियाँ बनाएंगे। तो आरू तो चला गया था, तो मुझे लग रहा है कि आरू को फिर मैंने ब्रेड जैम वगैरह कुछ दिया होगा, या क्योंकि ना जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम उठने में लेट हो जाते हैं या 10-5 मिनट का लेट हो जाता है ना, तो उसको फिर लंच में मैं या तो ब्रेड जैम दे देती हूँ या कोई फ्रूट मेरे पास होता है, फ्रूट बिस्किट वगैरह, तो वो ले जाता है। ऐसा कभी कभी होता है, मतलब वंस इन अ वाइल, ऐसा नहीं होता ज़्यादातर कि मतलब उसको मैं ऐसे ब्रेड जैम वगैरह दूँ, क्योंकि ना अच्छा भी नहीं होता डेली डेली। लेकिन कभी मजबूरी होती है, और उसके स्कूल में ना दोबारा से लंच ले जाना अलाउ भी नहीं है। एक आधी बार कभी लेट हो गया है तो मैंने दिया है, तो फिर वहाँ पे मना करते हैं कि बच्चे के साथ ही आप भेज दिया करो। तो फिर ना ऐसे ऐसे होता है, तो इस दिन शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। और यहाँ पे अब देखिए मैं आटा लगा रही हूँ, आटा मेरा लग के बिल्कुल तैयार हो गया है। और तब तक मेरी सब्ज़ी देखिए पकी रही है, और सब्ज़ी की रंगत देखिए, इसमें मैंने टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और मैं बताऊँ, अगर लोहे की कढ़ाई में आप ये वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा बनता है, और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन मैं तो यहाँ पे अपने इस स्टेनलेस स्टील वाले पैन में बना रही हूँ। बाय द वे, इस पैन के बारे में भी कुछ लोग मतलब सोच सकते हैं कि ये कहाँ से है, तो मैं आपको बताऊँ, ये विनोद ब्रांड का है, और बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये पैन है। 3-4 बर्तनों का सेट मैंने एक साथ ही मंगाया था, और इसका रिव्यू भी किया था। तो इसका लिंक ना मेरे उस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो मे बी अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी बिल्कुल डन हो गई है, और सब्ज़ी में ना पानी नहीं रहना चाहिए, आपको खोल खोल करके उसको सुखवा देना है। और अगर सब्ज़ी सूख जाए उसके बाद आपकी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से डन है। आप चाहो तो हरे धनिए के साथ उसको गार्निश कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे शायद नहीं था, तो फिर मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे अब मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ ऐसे ही जैसे सिंपल सी मैं बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। और सुबह मतलब आप समझिए 9 बजे तक इतना काम मेरा हो जाता है। मतलब एक बार घर की झाड़ू लग जाती है, बाकी रोटी सब्जी चाय दूध, आरोग्य स्कूल जाना, आरोग्य के पापा का ऑफिस जाना, इतना काम हो जाता है। फिर जा कर के मैं थोड़ा 10 मिनट के लिए रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद फिर वापस से अपने और कामों में लगती हूँ। जैसे पोछा लगाना है, या कभी जल्दी में अगर झाड़ू नहीं लगी तो झाड़ू लगाना हुआ, थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी हुई, अपना नहाना धोना, पूजा पाठ, तो यही सब हर घर के काम होते हैं। तो सुबह शाम में ही ज़्यादा भाग दौड़ होती है, बाकी दिन में तो आप फ्री ही रहते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए लंच बॉक्स तैयार हो गया है। मैं इसको अब टिफ़िन लगा रही हूँ। तो एक में मैंने रोटी रख दी है, एक में मैंने रख दिया है खीरा कट करके, और यहाँ पे इस वाले बाउल में मैं रख दूँगी इनकी सब्जियाँ। और ये देखिए, ये है उसी के नेक्स्ट डे एक और रैंडम डे की क्लिप, जहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई हूँ लंच बॉक्स की तैयारी करने के लिए। तो एक दिन का लंच बॉक्स का मैंने दिखाया, और ये है उसके नेक्स्ट डे की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले में भी रखे हैं मैंने कुकर में बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे पराठे बनाने की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो सुबह सुबह 2 दिन का रूटीन आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल पराठे बना रही हूँ, जो कि मुझे लगता है कि लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, और हर घर में बनाए जाते हैं। मुझे ना पूरी पराठा और रोटी में से सबसे ज़्यादा पराठा ही पसंद है, और ये पराठे के बीच की जो परत होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और लंच बॉक्स में ना पराठे काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं अगर आप ले कर के रखो इनको।
तो मेरी मम्मी तो हमें पराठे ही ज़्यादातर दिया करती थी। अब मैं आपको बताऊं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उस टाइम तक मुझे मतलब ये हमें पता भी नहीं था कि लंच में रोटी भी ले जाई जाती है, क्योंकि मम्मी ने कभी भी हमें रोटी सब्जी नहीं दी थी। मतलब रोटी नहीं दी थी, या तो मम्मी इस तरह के पराठे ही देती थी या पूरियाँ देती थी, पता नहीं क्या ही माइंडसेट था। और उस समय मुझे लगता है बच्चे नहीं ले आते थे या क्या, या बच्चों को कोई नहीं देता है। ज़्यादातर मैं भी अपने आरोग्य को नहीं देती हूँ रोटियाँ, पता नहीं क्यों, जिससे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन रोटी एक अच्छा ऑप्शन होती है। लेकिन जब आरोग्य के पापा यहाँ पे ऑफिस जाने लग गए ना, तो उनको क्योंकि पराठे वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो ज़्यादातर रोटियाँ ही बनवाते हैं। तो मुझे ना समझ में आने लगा बड़े होके कि हाँ, लंच में रोटी भी दी जा सकती है। तो कभी कभी आरू को भी मैं देती हूँ, और आरू भी अपने पापा के जैसा ही है, उसको भी रोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे तो देखो पूरी पराठे ही पसंद है, लेकिन हेल्थ के और गैस वैस के चक्कर में बहुत ज़्यादा मैं नहीं अब बनाती अपने लिए। लेकिन ये है कि पसंद तो मुझे पराठे ही हैं ज़्यादातर। तो मैं वही बता रही थी कि हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी हमें रोटी वगैरह नहीं देती थी, ना के मात्र में ही पराठे ही देती थी। और हमें फिर यही लगता था कि हाँ, लंच में तो पराठा ही ले जाया जाता है, रोटी तो नहीं ले जाते हैं। तो बस यही है, छोटी छोटी चीज़ें हर चीज़ से याद आती हैं। और यहाँ पे देखिए पराठे मैंने बना लिए हैं, तो आरोग्य का ही लंच बॉक्स यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी। तो छोले तो अभी रखे हैं, वो आरोग्य के पापा ले जाएंगे। और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली है। तो जिस दिन ऐसा कुछ बनता है ना जो थोड़ा लेट होता है उसमें, जैसे छोले तो आरोग्य को स्कूल में दे नहीं सकते, और कोई और सब्ज़ी पता नहीं वो अच्छे से खा करके आएगा या नहीं, तो फिर उस दिन ना मैं इस तरह से आलू की भुजिया बना देती हूँ। और ये आलू बड़े प्यार से खा करके आ जाता है, और हमारे लिए भी इजी होता है। फटाफट से उठ करके एक आलू कट कर दो और बच्चे आराम से खा लेते हैं। भिंडी भी आलू अब तो खा लेता है, लेकिन वही है कि भिंडी थी नहीं घर में, तो फिर मैंने ये आलू की सब्ज़ी बना ली है। और जब तक इसका लंच बॉक्स होगा, जब तक छोले उबल जाएंगे, तो बाद में फिर मैं उनकी भी तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे मैं लंच वगैरह पैक कर दूँगी, आरोग्य के पापा उसको स्कूल छोड़ के आ जाएंगे। और ये ना वैसे देखता रहता है कि लंच में क्या दिया था, और ये यहाँ पे कुछ बोल भी रहा है। अरे ले जाओ, आज सारे बच्चे लंच करेंगे। बाय कर दो, पराठा कर दो, बाय कर दो, बाय। इसमें देखती हूँ वीडियो में, बाय बाय। तो जी गुड मॉर्निंग। आरोग्य के पापा जाकर चले गए हैं आरू को लेकर के स्कूल छोड़ने के लिए। उसको मैंने पराठा सब्जी दे दिया है, और बाकी अभी मैंने रखा है छोले बॉईल होने के लिए। उनके लिए मैं छोले बॉईल करूँगा। मेरा मुंह बहुत सूजा सूजा सा लग रहा है। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय, और मैं बनाऊँगी छोले रोटी, और मे भी चावल भी बनाऊँगी इनके लंच बॉक्स के लिए। तो सीटियाँ आ रही होंगी, आपको सुनाई दे रहा होगा, छोले बॉयल हो रहे हैं। तो बस उठने के साथ ही ब्रश करके तुरंत मैं लग गई थी। और आरोग्य अब चला गया है। अब जाऊंगी आरोग्य के पापा का खाना बनाऊंगी। टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 8 बज रहे हैं, तो 8:30 तक 9 तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर नहाऊंगी धोऊंगी, घर के अपने और काम करूंगी। और मुझे लग रहा है ये वीडियो कल से ही शुरू है, तो अभी यहाँ पे इस वीडियो का एंड भी करूँगी, और मिलूँगी आपसे जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।